बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ने दूध की दुकान पर बैठे मुलाजिम को समझाया कि इस दूध में 11 किलो पानी मिलाना, और ये जो साथ वाली गली से मासी रहमती जो दूध लेने आती है उसको आज बिना पैसे लिए दूध नहीं देना। मुलाजिम ने पूछा, कौन सी मासी रहमती? तो हाजी साहब ने समझाते हुए बताया, वो फजल हुसैन की बेवा जिसका बेटा पिछले महीने वफात पा गया। वो उससे पैसे लिए बिना दूध नहीं देना। कल के भी पैसे रहते हैं, आज पैसे ना दे तो भगा देना। मैं जरा चौक में जो इकट्ठ हुआ है उसमें शिरकत करके हाजिरी लगवाऊं, वरना कल को अपने आका अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाजी साहब दुकान से निकले ही थे तो पीछे से निजामुद्दीन ने आवाज दी कि हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? तो हाजी साहब ने कहा, निजामुद्दीन चौक में जो इकट्ठ हुआ है वहां हाजिरी लगवाने जा रहा हूं। शायद ये हाजिरी पसंद आ जाए तो बख्शिश का सामान पैदा हो जाए। तो निजामुद्दीन ने कहा, इकट्ठे चलते हैं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। निजामुद्दीन और हाजी साहब ने एक साथ चौक की तरफ पेश कदमी की। तो हाजी साहब ने दरियाफ्त किया, सुनाए घर बार सब ठीक है? तो निजामुद्दीन ने बताया, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। एक बेटा तो खैर से फ्रांस सेट हो गया, महीने का 2 लाख रुपया भेज रहा है। मौला का बड़ा ही करम है, कोई महीना ऐसा नहीं गया जहां बेटा यूरो भेजना भूला हो। अभी हाजी साहब और निजामुद्दीन बातें करते हुए तेजी के साथ चौक की तरफ बढ़ रहे थे कि रफीक समोसे वाले की आवाज पर रुक गए। उसने सलाम दुआ की तो रफीक की दरियाफ्त करने पर उसको बताया और दावत भी दी कि कारोबार तो दुनिया में चलते रहते हैं, और हमारे साथ तुम भी हाजिरी लगवा कर अपनी आखिरत का सामान कर लो। तो रफीक ने बोला, क्यों नहीं, बस 5 मिनट रुकिए, फिर साथ ही चलते हैं। वो दोनों रुक गए तो हाजी साहब ने बताया, जल्दी में खाना भी नहीं खाया और भूख भी महसूस हो रही। तो रफीक 2 समोसे प्लेट में डाल दे। तो रफीक ने हाजी साहब करीब होकर उनके कान में सरगोशी करते हुए बताया, हाजी साहब आप ही की दुकान है, लेकिन ये समोसे आपके खाने के नहीं, ये कल के हैं। हाजी साहब ने एक मुस्कुराहट के साथ रफीक के इस खलूस का शुक्रिया अदा किया। फिर तीनों चौक की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर ही गए तो एक रक्शे वाला उनके पास आकर रुका। तो हाजी साहब ने कहा, ओए शीदे सुना, क्या हाल है, कहाँ जा रहा है? तो शीदे ने कहा, मैं चौक में जो आज इकट्ठ हुआ है वहां जा रहा हूं, इसमें शिरकत करने। तो उसकी बात सुनकर साहब ने यक जबान कहा, ये हुई ना बात, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो शीदे ने बला तकल्लुफ कहा, फिर पैदल क्यों, रक्शे पर सवार हूं, कुछ सवाब का मौका हमको भी कमाने दे। तीनों शीदे के साथ रक्शे पर सवार हुए और शीदे ने रक्शे को मंजिल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी बामुश्किल 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ और रक्शे को रोका। वो काफी घबराया हुआ था। रक्षा रुकने पर उसने बताया, मेरी बीवी हामला है और डिलीवरी का वक्त है, तमाम सड़कें बंद होने की वजह से कोई एम्बुलेंस को गाड़ी इधर तक पहुंच नहीं पा रही और ना कोई रक्षा मिल रहा है। आपको आता देखा तो मेरी जान में जान आई। मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है, मेरी मदद करें। शहर के तमाम रास्ते तो बंद हैं, इस रक्शे पर इसको गलियों के बीचों बीच अस्पताल मुंतकिल कर दें। तो शीदे ने साफ अल्फाज में एक शदीद इनकार किया और हाजी साहब, फजलदीन और रफीक ने भी इस इनकार में मजीद पुख्तगी पैदा की कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए ये दुनियावी काम को मायने नहीं रखता। उस शख्स ने तकरीबन मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा कि मेरी बीवी शदीद तकलीफ में, मेहरबानी करें। तो शीदे को गुस्सा आ गया और बाकी तीनों ने भी उस बदतमीजी पर शदीद रद्द अमल दिया और शीदे ने रक्शे को आगे बढ़ा दिया। वो शख्स रक्शे से लिपक कर उसको रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शीदे के इरादे में कोई कमी नहीं आई और कुछ देर तक वो चौक में चले गए और एक जज्बे के साथ उन्होंने अपनी हाजिरी को तवज्जो का मरकज बनाया और पूरी कुव्वत के साथ वहां अपना किरदार अदा किया और रात वहीं पर गुजारी।
इनके जज्बा ईमानी को देखकर मुझे अपना ईमान मुर्दा महसूस हुआ और उन पर रख्श आया। ये हैं वो लोग जिनकी ईमान और इश्क की बदौलत ये दुनिया कायम है, और मुझे यकीन हो गया कि सुबह होते ही फरिश्ते उन पर अपनी रहमत की बरसात करेंगे और हम गुनाहगार देखते रहेंगे। पोस्ट में कोई गलत बात नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया है कि जो मरकर दिखावे करते हैं, अपने आप को ज्यादा नेक समझते हैं, उनको अपने अमल की तो नजर नहीं आते, बस दिखावा करते हैं कि हम बहुत नेक हैं। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें।